अंतरा खुद को कोसते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं क्या ये बकवास सोच रही हूँ। उन जैसा इंसान तो किसी का खून कर दे, ना कि खुद सुसाइड करे। अंतरा अपने में ही उलझी हुई थी कि नौकर ने सभी को लंच के लिए बुलाया। अब तक दोपहर हो चुकी थी। अंतरा फिर अपने आप को शांत करते हुए सभी के साथ अंदर चली गई। अंतरा को ओबरॉय खानदान में आना अभी तक सिर्फ महज इत्तेफाक लग रहा था और उसी घर में उसके बचपन का दोस्त मिल जाना भी उसे इत्तेफाक लग रहा था। उधर सभी कुछ देर बाद लंच करके हॉल में बैठ गए। अंतरा भी उनके साथ बैठी थी कि तभी घर की डोरबेल बजी तो अंतरा ने सभी से कहा, मैं देखती हूँ। सभी ने हाँ में सर हिलाया और अंतरा डोर के पास गई और डोर को जैसे ही ओपन किया, सामने खड़े इंसान को देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई और वो उस इंसान को घूरते हुए बोली, तुम लकड़ बग्घे, यहाँ क्या कर रहे हो? सामने खड़ा रेयान उसकी बातों से आज चिढ़ने के बजाय स्माइल करते हुए उसे ऊपर से नीचे तक सुकून के साथ देख रहा था। वहीं अंतरा उसे ऐसे घूरते देखकर चिढ़ते हुए बोली, तुम इतने घटिया इंसान हो कि मुझे तुम्हारा सर फोड़ने का मन करता है, निकल जाओ यहाँ से। उसकी बात सुनकर रेयान स्माइल करते हुए बोला, इतनी इज्जत से बात मत करो, मुझे शर्म आ जाएगी। अंतरा अपना मुंह खोले उसकी बात सुनती रह गई और फिर उसने गुस्से से कहा, ओ बहरे, जाओ जाकर डूब मरो, समझे? और आइंदा से अपना रास्ता मत भटकना। ये भूले भटकों का शिविर नहीं है जो मुंह उठाए चले आए। ये कहकर वो दरवाजा वापस से बंद करने लगी तो किसी ने पीछे से धीमी आवाज में कहा, किट्टू। अंतरा जो दरवाजा बंद कर रही थी, ये नाम सुनकर अचानक से उसके हाथ रुक गए और वो अपने सामने खड़े अब उस इंसान को देखने लगी जिसने उसे किट्टू कहा था। उसके सामने एक लड़का खड़ा था जो उससे काफी बड़ा था और उसी के बगल में एक प्यारी सी लड़की खड़ी थी जो स्माइल करते हुए उसे देख रही थी। अंतरा ध्यान से उन दोनों को देख रही थी। उसे कुछ बेचैनी सी हो रही थी। तभी ध्रुव उसके पास आते हुए बोला, क्या है अंतु, कौन लोग हैं? उसने ये कहा और गेट पर खड़े इंसान को देखने लगा जिसमें से वो दो लोगों को पहचानता था, जिस वजह से उसने कहा, मिस्टर अथर्व और ध्रुवी, तुम यहाँ? आओ ना अंदर। मिस्टर अथर्व, आप भी आइए ना। अथर्व अंतरा को देख रहा था और फिर उसने अंतरा से कहा, किट्टू, पहचाना मुझे? अंतरा जो अभी भी ऐसे ही शांत खड़ी थी, वो धीरे धीरे अथर्व के चेहरे के पास जाकर उसे ध्यान से देखने लगी तो उसे बचपन का कुछ याद आने लगा जिसमें एक लड़का उसे झूले पर बैठाकर झुला रहा था और उससे कह रहा था, किट्टू, मजा आ रहा है ना? तो वो छोटी सी लड़की हंसकर कहती है, हाँ भाई, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और फिर तभी एक लड़की और आकर उसके पास झूले पर बैठ जाती, जिसे देखकर वो छोटी सी लड़की खुशी से कहती है, ध्रुवी दीदी, आप भी मेरे साथ झूलो। तो वो लड़की जो ध्रुवी थी, वो हंसते हुए उसके साथ झूलने लगती। वहीं किट्टू, जो कोई और नहीं अंतरा ही थी, उसे वो सब पल धीरे धीरे याद आ रहे थे और अचानक से उसका सर भारी होने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वहीं अथर्व ने उसे तुरंत अपने गले लगा लिया। एक कतरा आंसू उसके भी चेहरे पर आ गया। वहीं ध्रुवी भी नम आंखों से उन्हें देख रही थी। अथर्व अंतरा के सर को सहलाते हुए बोला, किट्टू, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम मुझे मिल गई किट्टू, मैं बहुत खुश हूँ आज। वहीं अंतरा को भी अब सब कुछ याद आ चुका था क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि अगर अंतरा की पुरानी जिंदगी से कोई भी इंसान या बातें उसके सामने आई तो उसे आसानी से सब याद आ जाएगा और वही अंतरा के साथ हुआ। हालांकि उसे सब कुछ एकदम से याद नहीं आया था, पर अथर्व और ध्रुवी को देखकर धीरे धीरे उसे कई सारी बातें याद आ गईं और वो भी सिसकते हुए बोली, हाँ भाई, मुझे याद आ गया सब। उसके बाद वो उससे अलग होकर ध्रुवी की तरफ देखती है और ध्रुवी ने भी उसे कसकर अपने गले से लगा लिया। इस वक्त अंतरा का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि सच में उसके भाई बहन मिल चुके थे। वो आज बहुत ज्यादा खुश थी। वहीं दूसरी तरफ सारा ओबरॉय परिवार हैरानी से ये सब देख रहा था। तभी बिपाशा जी आगे बढ़ते हुए अथर्व और ध्रुवी से हैरानी में बोली, ये सब यहाँ क्या हो रहा है? मतलब हम सबको कुछ समझ नहीं आ रहा। उनकी आवाज सुनकर अंतरा उनकी तरफ देखने लगी और बाकी सब भी उन्हें देखने लगे। और फिर तभी ध्रुव कुछ सोचते हुए ध्रुवी से बोला, तो इसका मतलब तुम जिस बहन की बात कर रही थी वो अंतु थी?
जो बचपन में तुम सबसे अलग हो गई थी। ध्रुवी उसकी बात सुनकर खुशी में बोली, हाँ ध्रुव, हमारी किट्टू यही है। और हमें ये बात कुछ टाइम पहले ही पता चली कि वो बहुत समय से आपके ही घर में आप लोगों के साथ रह रही है। ध्रुव उसकी बात पर बस कभी उसे देखता तो कभी अंतरा को। अंतरा बहुत ज्यादा खुश थी। तभी देविका जी ने अथर्व और बाकी सभी से कहा, अंदर आइए, आप लोग बैठकर बात करते हैं। उनकी बात पर अथर्व ने मना नहीं किया और ध्रुवी के साथ अंदर आया। वहीं रेयान ध्रुवी को टोकते हुए उसके कान में बोला, हम यहाँ बैठने नहीं आए थे, हम तो अंतरा को लेकर तुरंत यहाँ से जाने वाले थे ना। उसके ये कहने पर ध्रुवी ने उससे धीरे से कहा, देखो रेयान, भाई जो कह रहे हैं वो सोच समझ कर ही कह रहे होंगे और हम ये झुठला नहीं सकते कि ओबेरॉय परिवार ने इतने समय तक हमारी किट्टू का कितने अच्छे से ख्याल रखा है, तो हम उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। ये बोलकर वो फिर अंतरा का हाथ पकड़कर अंदर चली गई। वहीं रेयान कसमसाते हुए फिर उसके पीछे जाने लगा। अथर्व सोफे पर बैठकर शालीनता के साथ सबकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे आप सब लोगों से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं तो आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी बहन का इतने अच्छे से ख्याल रखा। और अब जैसा कि मुझे मेरी बहन मिल गई है तो मैं उसे यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। ये बोलकर वो चुप हो गया और सभी की ओर देखने लगा। वहीं उसकी बात सुनकर सारा ओबेरॉय परिवार परेशान हो उठा और वो सब अंतरा की तरफ देखने लगे। अंतरा भी थोड़ी परेशान दिखने लगी, ऐसे अचानक से छोड़ के जाने के नाम से। बिपाशा जी अथर्व की बात पर उससे बोली, देखो बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करती हूँ। हर भाई का यही फैसला होगा अपनी बहन के लिए, वो भी तब जब वो उसे इतने सालों बाद मिली हो। ये बोलकर वो कुछ पल शांत हो गई। कुछ नौकर आकर उनके लिए चाय नाश्ता रखने लगे। अथर्व बस उनकी बात ध्यान से सुन रहा था। वहीं रेयान बार बार दरवाजे की ओर देखते हुए मन ही मन बोला, उसके आने से पहले ही अंतरा को यहाँ से ले जाना होगा, वरना वो कोई ना कोई परेशानी जरूर खड़ी करेगा। तभी देविका जी अंतरा को अपने पास बैठाकर अथर्व से बोली, बेटा, हम सब अभी तैयार नहीं हैं अंतरा से दूर होने के लिए। इतने दिनों में ये इस घर की जान बन चुकी है, बिना इसके ये घर और हम सब बहुत अकेले हो जाएंगे। इसलिए बेटा, क्या कुछ दिन और हम अपनी बच्ची को अपने पास नहीं रख सकते? ये बोलते हुए उनकी आंखें नम हो चुकी थीं। अंतरा उन्हें उदास देखकर खुद बहुत उदास हो गई और वो फिर अपने भाई की तरफ देखने लगी जो किसी गहरी सोच में था। वहीं रेयान ये सुनकर एकदम आग बबूला हो गया और वो तुरंत खड़े होते हुए सभी से बोला, देखिए, बहुत हुआ आप सबका। हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि आज हम अंतरा को यहाँ से लेकर ही जाएंगे, तो आप सब ऐसे इमोशनल अत्याचार मत करिए, क्योंकि हम आप सबकी बातों में नहीं आने वाले। उसकी बातें सुनकर ध्रुव उसे गुस्से से देखते हुए बोला, माइंड योर टंग मिस्टर रेयान, आप ऐसे मेरी फैमिली से बात नहीं कर सकते। और जहाँ तक बात रही अंतु को यहाँ से ले जाने की, तो आप कोई नहीं होते ये बात डिसाइड करने वाले। अंतु के लिए अभी उसके भाई बहन बैठे हुए हैं। ध्रुव ने उसी लहजे में रेयान को जवाब दिया। रेयान गुस्से से उसे देखने लगा और उसे कुछ कहने को हुआ कि तभी अथर्व की आवाज उस हॉल में गूंजी, ठीक है, मुझे मंजूर है, पर। ये बोलकर वो अंतरा को देखने लगा। अंतरा भी उसे ही देख रही थी। वहीं रेयान अथर्व की बात सुनकर गुस्से में उसे देखने लगा, तो उधर ओबेरॉय परिवार के सब लोग खुश हो गए ये बात सुनकर। और फिर अथर्व ने आगे ध्रुवी की तरफ देखते हुए कहा, पर मैं किट्टू को अकेले यहाँ नहीं रहने दूंगा। उसकी बात सुनकर सभी उसे नासमझी में देखने लगे। फिर अथर्व ने आगे कहा, मैं ध्रुवी को उसके साथ इसी घर में छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी अभी दिल्ली में ही रहकर मिस्टर ध्रुव के साथ अपना प्रोजेक्ट कर रही है, जिसे कंप्लीट होने में 20 दिन और लगेंगे। इसलिए ध्रुवी को किट्टू के साथ यहीं रखना चाहता हूँ और 20 दिन बाद मैं दोनों को यहाँ से ले जाऊंगा। अथर्व ने सपाट लहजे में ये बात कही और फिर सभी की तरफ देखने लगा। तो ओबेरॉय परिवार ये बात सुनकर समझ गए थे कि अथर्व को अब अंतरा के लिए टेंशन हो रही थी। इस वजह से वो ध्रुवी को उसके साथ रहने देना चाहता था। इस बात से ओबेरॉय परिवार काफी खुश हो गया, क्योंकि वो पहले ही ध्रुवी को ध्रुव के लिए पसंद कर चुके थे और वो लोग चाहते भी थे कि ध्रुवी उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताए। और अब ये मौका काफी अच्छा था, जिस वजह से परितोष जी फिर बोले, हमें मंजूर है,
हमारे लिए अंतरा और ध्रुवी दोनों बच्चियां एक बराबर हैं। उनकी बात पर अथर्व स्माइल करने लगा और फिर बोला, पर एक बात और है, मैं इन दोनों से हर दूसरे दिन मिलने आऊंगा और इन्हें बाहर लेकर घूमने जाऊंगा। उसकी इस बात से किसी को कोई परेशानी नहीं थी, उल्टा सब काफी खुश लग रहे थे। अब वहीं अंतरा खुश होकर अथर्व के सीने से लगते हुए प्यारी सी स्माइल करते हुए बोली, थैंक यू भाई, आप बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल पहले की तरह। अथर्व उसके सिर को सहलाने लगा और फिर अंतरा उससे अलग हुई। वहीं ध्रुवी ने जब ये सुना था कि उसे यहाँ रहना है अगले 20 दिनों तक, तब से उसके पेट में तितलियां उड़ रही थीं और उसके चेहरे पर एक ना दिखने वाली बड़ी सी स्माइल थी। वो मन ही मन अथर्व को 1000 बार थैंक यू बोल चुकी थी। तो वहीं कुछ ऐसा हाल ध्रुव का भी था, उसके भी चेहरे पर ये जानकर स्माइल थी। वहाँ सब तो खुश लग रहे थे, पर रेयान का दिमाग गर्म हो चुका था। वो तुरंत वहाँ से उठते हुए अथर्व से बोला, अथर्व, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। उसकी बात सुनकर अथर्व उसे ध्यान से देखते हुए हाँ में सर हिलाकर बाहर गार्डन की तरफ चला गया। वहीं ध्रुवी अंतरा से बातें करने लगी। अंतरा उसे अपनी सारी बीती बातें बताने लगी। उन दोनों को देखते हुए देविका जी बिपाशा जी से मुस्कुराते हुए बोली, हमने इतना तो सोच लिया है कि ध्रुवी ही ध्रुव की जीवन साथी बनेगी, पर काश ऐसा भी हो कि अंतरा भी इसी घर में हमारे दानिश की जीवन साथी बनकर आ जाए। उनकी बात सुनकर बिपाशा जी ध्यान से अंतरा को देखने लगी और फिर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं अंतरा और ध्रुवी दोनों मिलकर बिपाशा और देविका जी से खूब सारी बातें करने लगी। उज्जैन में भारद्वाज विला। अथर्व के दादा दादी दोनों हॉल में बैठे थे। उन दोनों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी और वो दोनों बातें करते हुए नौकरों से किसी चीज की तैयारियां करवा रहे थे। वहीं उनकी बहू सुधा, जो ध्रुवी की माँ थी, और अथर्व अंतरा की सौतेली माँ थी और वो विधवा थी, पर उन्होंने अपने आप को काफी मेंटेन कर रखा था, जिससे लगता ही नहीं था कि वो विधवा थी। वो वहीं सोफे पर बैठी उन दोनों को इतना खुश देखते हुए गुस्से से दांत पीसकर मन ही मन बोली, ये बूढ़ा और ये बुढ़िया खुश तो इतने हो रहे हैं कि कहीं खुशी के मारे ही ना चल बसे। पर फिर उनके चेहरे पर डरावनी मुस्कान आ गई और उसने मन में कहा, कोई बात नहीं, आने दो उस लड़की को, आएगी तो इसी घर में ही वापस, और तब उसे इस बार मैं हमेशा के लिए दुनिया से भेज दूंगी। ये बोलते हुए वो मक्कारी से मुस्कुराने लगी और फिर तभी दादाजी के पास अथर्व का कॉल आया। रेयान का क्या होगा अगला कदम, जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM पर।